हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका वीडियो क्लासेस में। तो आज क्लास में हम पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। साधारण ब्याज पर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 5,000 रुपये का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने से पहले हम जानेंगे कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं। ये हमारा दिया हुआ मूलधन है, इसको क्या कहते हैं, मतलब मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है। इनके बारे में हम पहले इसका परिभाषा जानेंगे और फॉर्मूला जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साधारण ब्याज कहते किसे हैं, उसका परिभाषा। यहाँ पर हम देखेंगे कि साधारण ब्याज का हम लोग परिभाषा लिख लिए हैं यहाँ पर। इसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जब किसी राशि को किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय के लिए उधार लिया जाता है, मतलब कि कोई भी अगर पैसा या धन हो उसको निश्चित दर से, मतलब कोई परसेंटेज से हम निश्चित समय के लिए उधार लें, तब समय की समाप्ति पर मूलधन के साथ, समय की समाप्ति पर जितना पैसा लिए हैं उसके साथ अतिरिक्त कुछ पैसा मिल जाए, मतलब जो पैसा हम लिए हैं उसके साथ कुछ पैसा अधिक मिले, उसी के अतिरिक्त को हम साधारण ब्याज या ब्याज कहते हैं। उसी पैसे को हम साधारण ब्याज कहते हैं। तो अगर मूलधन किसे कहते हैं, वह राशि है जिसे कोई व्यक्ति किसी से उधार के रूप में लेता है या किसी को देता है, उसे हम मूलधन कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं। मतलब कोई पैसा अगर हम ले रहे हैं या ये उसी पैसे को हम दे रहे हैं, तब उसको हम मूलधन कहेंगे। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। इसे पी से व्यक्त करते हैं, हम मूलधन इसको कहते हैं। अब देखेंगे हम कि समय, इसमें जब समय आता है तो समय का यूज़ क्या होता है, मतलब समय किसे कहते हैं। तो समय वह अवधि या समय जिसके बाद उधार के रूप में ली गई राशि ब्याज के साथ वापस की जाती है। मतलब जिस समय में हम ब्याज के साथ वापस करते हैं ली गई राशि, उसी समय को हम मतलब जितनी भी प्रोसेस है उसको हम समय कहते हैं। जितना टाइम लगता है उसमें उसी उसी को समय कहते हैं। साधारण ब्याज में इसे टी से तथा चक्रवृद्धि ब्याज में इसे यन से व्यक्त करते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम इसको टी से व्यक्त करते हैं, और इसी को चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन में हम इसे यन से, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। अब देखेंगे दर किसे कहते हैं। तो दर, इसको इंग्लिश में रेट कहते हैं। दर क्या होता है कि उधार ली गई राशि पर ब्याज की गणना के लिए, उधार ली गई राशि पर ब्याज की गणना के लिए प्रयुक्त दर को ब्याज दर कहते हैं। मतलब जो पैसा लेंगे उसमें जो ब्याज की गणना कितना रुपए के हिसाब से लिए हैं, कितना परसेंटेज के हिसाब से लिए हैं, उसी की गणना करने के लिए ब्याज की दर कहते हैं। उसी जो गणना होता है उसी को हम ब्याज की दर या दर कहते हैं। इसे हम आर परसेंटेज से हम इसे दर्शाते हैं। तो दर भी समझ में आ गया होगा। देखेंगे यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लिखे हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है हमारा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। और हम कभी भी समय वर्ष में लेते हैं। हम समय अगर लेंगे तो यहाँ पर कभी भी वर्ष में होगा, दिन में महीने में नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में दिन में दिया हो तो हम 365 से भाग दे देंगे, हम दिन का भाग दे देंगे 365 से, यहाँ पर भाग कर देंगे। और महीना में दिया हो, क्वेश्चन में महीना में दिया हो तो हम 12 से भाग कर देंगे, पर हमारे यहाँ पर वर्ष में ही रहना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमने लिया था उसको कैसे सॉल्व करें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिया है लिखेंगे। दिया है हमारा, दिया क्या क्या है, मूलधन P बराबर हमारा 5,000, और दर रेट, मतलब दर, हमारा दर कितना है, इसे हम 8 से व्यक्त करते हैं। हमारा कितना दिया हुआ है 20%। और समय टी हमारा दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष हमारा दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटा में क्या रहता है, 100 रहता है हमारा। अब हम इसमें मान भर देंगे। तो मूलधन हमारा कितना है 5,000, गुणे दर हमारा कितना है 20, और गुणे समय 3 वर्ष। यहाँ पर महीना में होता है तो हम 12 से भाग दे देते हैं, पर हमारा वर्ष में दिया हुआ है इसलिए हम 3 का 3 ही लिखेंगे, बटा 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे हम यहाँ पर अगर गुणा करें तो हमारा 50 गुणे यहाँ 20 यानी 60 हो जाएगा।
अब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। मतलब हमारा जो साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, 3000 होगा। अगर हम 3 वर्ष के लिए 5000 रुपये लिए 20% की दर से, तो हमारा साधारण ब्याज 3000 हो जाएगा। तो हम ऐसे साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे ही हम साधारण ब्याज को ज्ञात करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो महीने पर है। हमारा उस साल में दिया था, अब ये महीने पर है। 9000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिख लेंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन, हमारा मूलधन कितना है, 9000 है, गुणे दर हमारा कितना है, 12 है। अब हमारा ये 3 महीना दिया है हमको। जब महीना दिया होता है तो हमने बताया था कि हम 12 से भाग कर देंगे। जब महीना दिया है तो हमारा इसमें 3/12 कर देंगे, और बटा में हमारा क्या है, यहाँ पर 100 है, फार्मूला में होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये 12 से हमारा 12 कैंसिल हो जा रहा है, ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कैंसिल हो जा रहा है। अब हम देखेंगे 90 और यहाँ पर 3, 90 गुणा 3 में होगा तो हमारा 270 आ जाएगा, जो हमारा ये आंसर होगा। 270 हमारा होगा जो साधारण ब्याज होगा। तो ऐसे ही हम कोई भी क्वेश्चन साधारण ब्याज का निकालते हैं। तो अगर आपको साधारण ब्याज निकालना समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।